नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीएससी अड्डा। दोस्तों शायद आप सभी में से बहुत कम को ही ये बात याद होगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था आत्मनिर्भरता के मंत्र के बारे में। अब ये आप सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, यानी स्वयं पर निर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंट का होना। अब आखिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आत्मनिर्भरता का मंत्र कब दिया था, क्यों दिया था, डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। यहाँ पर आज आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। मथुरा के एक गांव है नगला चंद्रभान गांव में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर फिर बाद में इनकी जो है 11 फरवरी 1968 को हत्या हो गई थी। मुगल सराय स्टेशन पर इनकी यहाँ पर हमें इनका जो है शव मिला था। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आज इन्हीं महान शख्सियत के बारे में, महान विभूतियों के बारे में यहाँ पर, और यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे इस छोटे से वीडियो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के बारे में और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर आप हमारा जो है हमारी क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन के लिए पीएससी अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो एमपीपीएससी का कोर्स है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप इसे परचेस कर सकते हैं psc.com वेबसाइट पर जाकर, और यहाँ पर इसके लिए आपको फ्री डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो फ्री डेमो वीडियोस की संख्या है, ठीक है, वह 60+ आपको मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं आखिर पहले कौन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये शख्सियत आखिर है कौन, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये एक हिंदुत्ववादी विचारक और भारतीय राजनीतिज्ञ थे। भारतीय राजनीति का मतलब इनका कनेक्शन था इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिटिक्स में इनका जो है यहाँ पर रिलेशन था। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदुत्ववादी विचारक का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इनके अनुसार यहाँ पर जो हिंदू है, ठीक है, हिंदू होने का मतलब यह नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक हिंदू धर्म से यहाँ पर ये रिलेशन है, नहीं। यहाँ पर जो हिंदुत्ववादी विचारक धारा का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी धर्म या जाति के लोग हमारे भारत में रहते हैं उन सभी से यहाँ पर इनका जो है मतलब निकलता है, यानी कि चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी यहाँ पर जाति पंथ के निवासी रहते हैं, वह चाहे कोई भी हो, सभी क्या कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये विचारक हैं, ठीक है, इनका रिलेशन न तो जाति या धर्म से है, इनका मतलब यहाँ पर हिंदुत्ववादी विचारक का मतलब ये पूरी जो है भारतीय संस्कृति से, ठीक है, हमारे भारत की संस्कृति से इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की विचारधारा इनके अंदर थी। और यहाँ पर ये जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे, यह आरएसएस, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है, आरएसएस से भी जुड़े रहे, और आरएसएस जुड़ने के बाद ही जो है अपनी करियर की जो शुरुआत करते हैं, विशेषकर राजनीतिक रूप में, ठीक है। और इसी के साथ ये भारतीय जनसंघ, ठीक है, नाम आपने सुना होगा भारतीय जनसंघ, जो आज की बीजेपी पार्टी आप जानते हैं, तो बीजेपी पार्टी एक टाइम पे भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। तो भारतीय जनसंघ के ये क्या रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, चेयरमैन। और यहाँ पर उन्होंने राजनीति के अलावा भारतीय साहित्य में भी जो है योगदान दिया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये अलग अलग जो है फील्ड में इन्होंने वर्क किया है। अब अगर भारतीय साहित्य में अगर हम देखें तो आखिर किस प्रकार से इन्होंने साहित्य में योगदान दिया है, देखिए इन्होंने अपने जो है बहुत सारी जो है कृतियों का निर्माण किया है, बहुत सारी रचनाएं जो है अलग अलग लिखी, जैसे आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं उन पर भी इन्होंने जो है अपनी पुस्तक लिखी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने सम्राट चंद्रगुप्त, आप सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में महान जो है सम्राट हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन पर व चाणक्य पर आधारित जो है एक नाटक, ठीक है, नाटक की रचना इन्होंने की है जिसका नाम है सम्राट चंद्रगुप्त। ये जो नाटक है इसको काफी जो है बहुत बार पसंद भी किया जा चुका है, क्योंकि बहुत अच्छी जो है इनकी रचना है, और यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने भारतीय साहित्य में योगदान भी दिया है। तो आइए जानते हैं आगे इनके बारे में। तो यहाँ पर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है, इन्होंने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, आरएसएस की जो है मदद से भारतीय जनसंघ की स्थापना
1951 में यहाँ पर की थी। तो दोस्तों सबसे पहले जो बीजेपी का प्रादुर्भाव था, ठीक है, भारतीय जनसंघ जो एक पार्टी का गठन था, वह किसने किया था 1951 में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। परंतु उसको एक अच्छी पार्टी के रूप में, या हम कहें कि मजबूती प्रदान करने का जो श्रेय है वह किसको जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ही जाता है। आज की अगर हम वर्तमान में देखें तो आज जो बहुत ही मजबूती के साथ बीजेपी खड़ी हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अपना जो है योगदान मायने जरूर रखता है। तो जो बाद में चलकर क्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नाम से ये जानी जाती है। इस दौरान ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, इन्होंने भारतीय राजनीति में बहुत सारे अपने अहम किरदार निभाए। जैसे कि जब ये किशोरावस्था में प्रारंभ हुए थे तो वहां से ये आरएसएस जो है इस संघ से जुड़ गए, और उसके बाद में जो है ये धीरे धीरे जो है राजनीतिक रूप से इंटर होते गए, और फिर इसी दौरान जो इन्होंने बहुत सारे जो है अपने कार्य राजनीति के दौरान जो है किए हैं। अब इसके अलावा इन्होंने एकात्म मानववाद, इसके आधार पर भारत राष्ट्र की जो है कल्पना की थी, जिसमें विभिन्न राज्य की संस्कृतियां आपस में मिलकर क्या करें, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब एकात्म मानववाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इनका एक सिद्धांत है, दर्शन है, ठीक है, याद रखिएगा। उपाध्याय जी ने अपना जो है एक दर्शन प्रतिपादित किया जिसका नाम क्या है? एकात्म मानववाद। अब ये दर्शन क्या है, हम यहां पर सिंपल वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एकात्म का मतलब क्या होता है? एकात्म का मतलब होता है एक ही प्रकार का होना। एक ही प्रकार का मतलब, जैसे कि अगर हमारी सृष्टि है तो वह क्या हो, एक ही प्रकार की हो। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करते हैं जब दर्शन के तौर पर, तो यहां पर बहुत बार जो है आंतरिक जो है हम जिज्ञासा की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, तो दर्शन में जैसे कि चेतना होती है, बुद्धि होती है, इस प्रकार की बहुत सारी जो है क्रियाएं आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चेतना की, तो यहां पर जो एकात्म का मीनिंग निकलता है, यहां पर क्या निकलता है, एक ही प्रकार की जो है चेतना का निवास होना, ठीक है। यानी कि यहां पर जैसे कि अगर हम अभी देखते हैं वर्तमान में, तो सभी की जो विचारधारा है, सभी की जो चेतना है, वह भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जबकि यहां पर जो उपाध्याय जी बताते हैं इनके दर्शन में, इसमें ये मानते हैं कि जो चेतना है वह क्या होनी चाहिए, एक ही प्रकार की, यानी एक ही प्रकार की यहां पर चेतना का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक ही प्रकार की बुद्धि हो सकती है, इसके अलावा एक ही प्रकार की जो है चिंतन प्रक्रिया हो सकती है, यानी कि जितने भी मनुष्य है या उनकी सोच है, सभी जो है एक ही प्रकार का जो है यहाँ पर सोचे, समझे या कुछ कार्य करे। तो इस प्रकार से एकात्म का यहाँ पर मीनिंग निकलता है कि एक ही प्रकार की सभी जो है क्रियाओं का होना ही क्या है, होता है एकात्म होता है। अब यहाँ पर एकात्म मानववाद का सिद्धांत क्या है, आखिर ये दर्शन क्या है, इसको यहाँ पर हम बात करते हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये जो है एकात्म मानववाद जो दर्शन है, ये काफी जो है डीप में समझना होता है। फिर भी यहाँ पर हम इसे आसानी से समझने के लिए यहाँ पर सर्पिलाकार जो मंडलाकृति है, ये आपको जब दिखेगी तो इस चित्र में आप समझ सकेंगे कि यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होता है, इसका सेंटर पॉइंट, इसमें इन्होंने व्यक्ति को रखा है, यानी कि मनुष्य को इन्होंने सेंटर पॉइंट में रखा है। इसके आसपास जो लगा हुआ जो ये यहाँ पर गोल घेरा है, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा है कि इसके व्यक्ति के चारों ओर जो गोल घेरा बना रहता है वह रहता है परिवार, कुटुंब, ठीक है। फिर इस कुटुंब के जो है चारों ओर जो गोल घेरा बना रहता है वह रहता है समाज, ठीक है। फिर समाज के चारों ओर जो गोल घेरा बना रहता है वह बना रहता है क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। और फिर इसी प्रकार से जब राष्ट्र से मिलकर जो गोल घेरा जाता है, ठीक है, तो वह जो है सृष्टि, यानी कि पूरी जो है दुनिया के रूप में यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद जो सृष्टि से ये जो गोल घेरा है पूरा जो है अनंत में जाकर विलीन हो जाता है, यानी कि ब्रह्मांड में ये तब्दील हो जाता है। यानी कि ये जो दर्शन है सिर्फ मूल रूप से ये कहना चाहता है यहां पर कि व्यक्ति से मिलकर, एक मनुष्य से मिलकर ही जो है पूरी विश्व व्यवस्था का यहां पर निर्माण हुआ है। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये पूरी विश्व व्यवस्था का जो है यहां पर इनके बारे में यहां पर ये समझाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक मनुष्य है, मनुष्य से मिलकर ही जो है क्या बन रहा है, परिवार बन रहा है, परिवार से मिलकर समाज बनता है, समाज से मिलकर राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से दुनिया निर्मित होती है और दुनिया के बाद ही ब्रह्मांड निर्मित होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे केंद्र पे कौन है, मनुष्य है। अब अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, तो दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार मनुष्य एक क्या है, विशिष्ट रचना है। इनके अनुसार मनुष्य एक विशिष्ट रचना है। क्यों है विशिष्ट रचना? क्योंकि मनुष्य में एक शरीर है,
एक मन है, एक बुद्धि है और एक आत्मा है। अब ये जो चार है, ठीक है, अलग अलग जो है, इन्हीं से मिलकर जो है मानव शरीर का, या हम कहें कि मनुष्य का जो है निर्माण हुआ है। यह जो है एक 4 डायमेंशनल यानी कि 4D जो है आकृति का निर्माण होता है इन सबसे मिलकर। यहां पर ये बताते हैं कि शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, जो हमारा शरीर है, ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है शरीर के अलग अलग जो अंग, जैसे कि आंख, नाक, कान, उंगलियां, हाथों की, इसके अलावा पैर, इस प्रकार के जो अलग अलग अंग है यानी कि शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां, इसके अलावा मन और बुद्धि, ये तो क्या है, तीनों तत्व, ये क्या है, हम यहां पर रहकर जो है उनको ज्ञात कर सकते हैं। जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो ये सभी जो है यहां पर हमें मिल जाता है, इसको हम जो है जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको हम पूर्ण रूप से जो है इसको जान सकते हैं, ये कहते हैं। परंतु जो ये आत्मा है, चौथा तत्व, ठीक है, इसको जो है ये आत्मा क्या है, बहुत ही जो है परे रूप में इन्होंने जो है कहा है, यानी कि ये बिल्कुल एक तरीके से हमारे लिए तो अज्ञात है, परंतु जो आत्मा है वह क्या है, इन सबकी जो है ज्ञाता है। यानी कि ये बताते हैं कि हम शरीर, मन, बुद्धि, इन सबको तो जो है यहां पर रहकर जो है इनके बारे में जान सकते हैं, परंतु जो आत्मा है, आत्मा जो है सब कुछ जो है जानती है, ज्ञाता है वह, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये दर्शन की जो है अपनी परिकल्पना, या हम कहें कि अपने जो है दर्शन में ये व्याख्या करते हैं और इस प्रकार से ये एकात्म मानववाद को व्याख्यात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट रूप में समझाने का प्रयास करा है, बाकी ये बहुत डीप में जो है यहाँ पर जाकर हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम दीनदयाल उपाध्याय जी के संक्षिप्त जीवन परिचय की। दोस्तों, यहाँ पर 25 सितंबर 1916 को मथुरा में एक गांव जो है नगला चंद्रभान नाम का, वहां पर इनका जो है जन्म हुआ था, यानी कि आज की तारीख को, और यहाँ पर आज जो हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। अगर हम देखें तो इनके जो पिता थे, इनका नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय, जो भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट में अपनी जो है नौकरी किया करते थे। इसके अलावा इनकी जो माता थी उनका नाम राम प्यारी था और ये हाउसवाइफ थी। इनके जो छोटे भाई थे उनका नाम शिवदयाल था। अब यहाँ पर ये तो इनके परिवार की डिटेल, परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये 3 साल के हो गए तो 3 साल की उम्र में जो इनके पिता थे, इनका जो है स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। और बाद में जब इनकी माता जी की तबीयत खराब हो गई तो 7 साल की उम्र में इनकी माता ने भी जो है इनका साथ छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से जब छोटी सी बाली उम्र में इनके जो है सिर से इनका साया उड़ गया, तो बाद में जब 19 वर्ष की अवस्था में ये पहुंचे तो यहाँ पर इनके बहुत सारे जो है परिवारजन, जैसे कि इनके छोटे भाई जो शिवदयाल थे, ये भी जो है इन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया, यानी कि ये भी इनका भी देहांत हो गया। इसके अलावा इनके नाना, मामी, परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने यहाँ पर इनका जो है साथ छोड़ दिया था इसी दौरान। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटी सी उम्र में इनके सामने जो है मौत का साया जो है इन्होंने देख लिया था, अनुभव कर लिया था। तो यहाँ पर ये बहुत कुछ जो है सीख चुके थे अपनी जो है जिंदगी को किस प्रकार से जीना है, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ये सभ्य पुरुष बन गए थे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि इनकी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों 1937 में जब वे कानपुर से बीए कर रहे थे, ठीक है, अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे की प्रेरणा से फिर ये आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए थे। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे जो आरएसएस संघ है, इनके संस्थापक कौन है, डॉक्टर हेडगेवार। तो इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं के जो है आश्रय में कानपुर में ही इनको जाकर जो है मिला, यानी कि ये आरएसएस से जुड़े फिर इनके जो संस्थापक थे उनके यहाँ पर टच में, संपर्क में आ गए। और फिर यहाँ पर 1953 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ठीक है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे, उनके निधन के बाद भारतीय जनसंघ की जो जिम्मेदारियां थी फिर पंडित जी के जो है कंधे पर आ गई थी, क्योंकि फिर ज्यादातर जो है यहाँ पर इनका एक रोल यहाँ पर अदा होने लग गया। क्यों? क्योंकि फिर बाद में इनको जो है एक पद दे दिया जिस पर ये कार्य कर रहे थे। महामंत्री के तौर पर 15 वर्षों तक इस संगठन पर जो है अपनी सेवाएं देते रहे, और इसी सेवा देने के बाद 1967 में इन्हें पार्टी का अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ जो पार्टी बनी थी उसको उनका अध्यक्ष 1967 में जो कालीकट अधिवेशन था उस समय इनको बना दिया गया, यानी कि इनके पास अब पार्टी की बागडोर जो है आ चुकी थी। और फिर इसी के बाद जो है इन्होंने पार्टी के लिए निरंतर अपना जो है जीवन यहाँ पर न्यौछावर कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो वह मात्र जो है 43 जो है दिन संघ के अध्यक्ष रहे। तो इतने दिनों तक इन्होंने जो है अपनी पार्टी को संभाले रखा, और फिर यहाँ पर 11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी जो है संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर हम कहें कि शव जो है प्रदान हुआ था। तो यहाँ पर
ये अभी भी जो है विषय बना हुआ है कि क्या इनकी हत्या हुई थी या फिर कोई षड्यंत्र था, क्योंकि इस प्रकार से अचानक जो है किसी स्थान पर, रेलवे ट्रैक पर किसी लाश का पाया जाना, और वह भी कोई जाने माने चर्चित शख्सियत की, तो काफी जो है यहाँ पर मुद्दा गर्म हो गया था। उस समय भारतीय जो है राजनीति में हलचल इसकी वजह से मच गई थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब लास्ट, जो हमारा आज का टॉपिक था कि आत्मनिर्भरता का मंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कब दिया था। तो 1967 में जब पंडित जी प्रयाग, ठीक है, यूपी का जो एक क्षेत्र है इलाहाबाद जिसे हम कहते हैं, प्रयाग में किसी कार्यक्रम में जब वह शामिल होने आए थे, तो उस दौरान जंक्शन से महाजनी टोला स्थित जो संघ कार्यालय था वहां वो जा रहे थे। अब इस दौरान क्या हुआ कि रिक्शा से जब वो उतर रहे थे तो उतरते समय उनकी जो है धोती उस रिक्शा में फंस गई थी, और इस वजह से वह क्या हो गई, फट गई। तो यहां पर जो उनके सहायता कर्मी थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने धोती को जो है सिलवाने की जो बात कही, लेकिन जो हमारे ये महोदय थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन्होंने खुद सिल लेने की जो है यहाँ पर बात कही, क्योंकि यहाँ पर इनके पास पैसे तो थे, परंतु वे जो पैसे थे वह जो है किसी टीचर को, यानी कि उनको गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए पड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को यही जो है शिक्षा दी कि हम अगर जो है धोती फट चुकी है तो उसको जो है सिलवाने के बजाय जो है स्वयं सिल लेने की जो है बात उन्होंने यहाँ पर समझाई और सिखाई। तो इस प्रकार से उन्होंने एक जो है छोटी सी कहानी के माध्यम से यहाँ पर पूरे भारत के लिए शिक्षा का जो है यहाँ पर दी है, और इसी प्रकार से आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ डिपेंड होने की यहाँ पर बात को कहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है टॉपिक दी एंड होता है। आपको किस प्रकार से लगा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।